अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहता मुहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। मुहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, मदरसा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला और जामा मस्जिद सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खैरपुर टामे वाली में उस्तादुल उलमा नायब शेखुल हदीस हजरत मौलाना कारी अब्दुल रहमान साहब जामी और जामिया के नामवर उस्ताद मौलाना मोहम्मद उमैर साहब, मौलाना मोहम्मद बिलाल बशीर साहब और आज के इस प्रोग्राम की सदारत नमूना इस्लाह वली कामिल पीर तरीकत रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला असद कादरी साहब और आज जिस बच्चे ने कुरान पाक मुकम्मल किया हाफिज मोहम्मद रुमान आमिर साहब और आज अल्लाह की रहमतें जिनके घर में मूसलाधार बरस रही हैं, भाई आमिर सलीम साहब और मोहतरम व मुकर्रम जो हमारे से राब्ते में रहे भाई कलीमुल्लाह साहब और मेरे निहायत मुशफिक भाई हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब और तमाम आज की इंतजामिया हादा की मेंबरान, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। छोटी मोटी तबीयत को, बीमारी को या परेशानी को कभी महसूस नहीं किया, लेकिन कई दिन से सांस का आर्जा मुझे बहुत ज्यादा है और मैंने अपने आप को इन्हीं कामों में मसरूफ रखा हुआ है। आराम करने को, प्रोग्राम वालों से माजरत करने को बहुत दिल चाहता है, लेकिन डर लगता है बिस्तर पे न मर जाऊं, घर में न मर जाऊं। बस इन्हीं कामों में लगा रखा है। अगर मौत आ भी रही है तो इन्हीं कामों में आए। अलमरउ मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन जिन कामों को करते जाएंगे, जिनसे मोहब्बत होगी, उन्हीं के साथ उठा लिए जाओगे।
तो आप भी अपने आप को बाजार के और कारोबार के मसरूफियात से न निकालें और अपने आप को उस माहौल में लेके आए जिस माहौल में आपको बैठा देखकर लोग ये कहें कि इस वक्त ये अल्लाह के राब्ते में है। वो मस्जिद जरूरी नहीं कि मस्जिद ही का माहौल हो, आपकी दुकान का माहौल भी ऐसा बन जाए, आपके घर का माहौल भी ऐसा बन जाए, क्योंकि हालात के पेश नजर मस्जिदों तो नमाज के 15 मिनट बाद बंद हो जाती है और हमारे में बदनसीबी ये मकान की, दुकान की, कारोबार की, हत्ता कि कुत्तों जानवरों की जिम्मेदारी कबूल कर रहे, कुरान के इदारों की और मस्जिदों की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। अगर किसी को कहीं आपको जिम्मेदारी दे दें, इंतजामिया कमेटी का बहुत औखा काम है। कुत्तों को इंसान बनाना सौखा काम है। इंसान भी कितना अजीब निकला, अपनी नस्ल को, अपने खून के रिश्तों को, अपनी औलाद को जानवर बना दिया और जानवरों को इंसानों की बोलियां सिखा दी। जो पंजों से नोच नोच कर खाया करते थे उन्हें हाथों से तोड़ तोड़ के खिलाना सिखलाया, और जिनको हाथों से तोड़ तोड़ के खिलाना था उन्हें पंजों से नोचना सिखला दिया। दो जिम्मेदारियां थी, एक इस 4 दीवारी के अंदर मदरसा सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर, और एक जिम्मेदारी थी आपके घर के अंदर। पहली जिम्मेदारी आपकी थी, अल्लाह ने सिर्फ मदरसे में पैदा नहीं किया, तुम्हारे घर में पैदा किया और ताल्लुक जोड़ा माँ के साथ। आज लोग कहते हैं कि माँ की शान बयान होती है, अब्बे की नहीं होती। माँ ने जाना कि अब्बे ने जाना? 3 मरतबा नहीं फरमाया सबसे ज्यादा हक किसका? आपने फरमाया तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, फिर तेरे बाप का। क्योंकि जो माँ कर रही तो कर सकता है, तो फिर हक जमाने की जिताने की जरूरत ही नहीं। जो अल्लाह ने जिस डोली में तुझे बिठाया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर ले और उसी कुर्सी पर बैठकर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर। एक घर की जिम्मेदारी थी, एक 4 दीवारी की जिम्मेदारी थी। इंसान बनाकर अल्लाह ने घर में पैदा किया, भेजा, और तुमने ये जिम्मेदारी उठा ली, मदरसे में हाथ पकड़ के लाए। इन इंसान तो सी बनाना, क्यों भाई? इंसान तो तुमने बनाना था। अम्मा तुम हो, अब्बा तुम हो, तुम इंसान बनाते। आप यहाँ लेके इसे हाफिज़ कुरान बना दें और आपने कहा जी इसे इंसान बनाना। हमने देखा इंसानों की आदत कौन सी होती है, हमने उस पर अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया और मेहनत शुरू कर दी, और उन आदात को उसके सामने कुरान करीम की सूरत में रख के खोल दिया कि भाई ये तेरे अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए और इसके मुताबिक तेरी जिंदगी गुजरे। अगर जो किरदार तेरा तेरे वजूद में, तेरे कारोबार में, तेरी जिंदगी में है, ये किरदार कुरान वाला हो तो फिर तू दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अगर ये तेरा बिल्कुल अपोजिट हो, कुरान कुछ कहे और तेरी जिंदगी कुछ और, फिर अपनी नाकामी की मंजिल तो दुनिया के अंदर ही पाके जा रहा है। इंसान तो आपके घर पैदा हुआ था, आपने हमारे पास बनाने के लिए भेज दिया, हमने बड़ी कोशिश की और अल्लाह का शुक्र कहीं हद तक कामयाब हो गए। आपने तो कहा था हाफिज़ कुरान बनाओ, आपने कहा था नमाजी बनाना, आपने कहा था सच बोलने वाला बनाना, आपने कहा था इसको तहज्जुद गुजार बनाना, आपने बताया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करने वाला बनाना, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाना। आपने समझाया था कि इसको लिबास तक में परहेजगारी के अंदर इसको म्यार बतलाना। आपने सिर्फ हाफिज बनने के लिए कहा था। हमने बताओ एक मेहनत के साथ कितनी मेहनत की, और आपसे अपनी औलाद को इंसान न बनाया गया। कमाई भी आपके हाथों की, खिलाया भी आपके हाथों ने, धुला हुआ पहना भी आपके हाथों का। हमारे पास तो आके इसने अपने सर को और वजूद को हिलाया, अल्लाह ने इसके वजूद पर अपनी रहमत के छींटे बरसा दिए। बहन के प्यार में, भाई के प्यार में, दादा दादी की निगाहों में, नाना नानी की निगाहों में, अम्मा अब्बा की शफकत में रहकर भी इंसान न बन सका, गधे का गधा। फिर ये नतीजा माँ ने कबूल किया, ये नतीजा अब्बा ने कबूल किया। अपनी हालत देख, कुत्तों जैसी हालत बना रखी। मौलवी साहब ने नहीं कहा, बाप ने कहा। फिर उसने कहा, माँ ने कहा सुअर जैसा लग रहा है। ये उन्होंने अपनी गलतियों को कबूल किया।
कि जो किरदार हमें देना चाहिए था वो किरदार दिया नहीं, तोतों के करीब कर दिया। बच्चे के लिए तोते डी 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 वो तोते लेके आ गए, बच्चे के लिए चूजे लेके आ गए, बच्चे के लिए क्या लेके आ गए, मुर्गी लेके आ गए, और बच्चे के लिए छोटी छोटी चीजें लेके, बकरी का मेमना ले आए। बच्चा इनसे मानूस हुआ क्योंकि वो हर वक्त इर्द गिर्द घूमते रहे। बिल्लियां इसके पास, बिल्लियों के पास ये, बकरियां इसके पास, बकरियों के पास ये, मुर्गियों के डर पे ये घुसा बैठा, मुर्गियां इसके पास, तो इस पर तोते इसके पास। तो इतनी मेहनत हो गई, जिनको करीब किया वो चीज अंदर मोहब्बत के तौर पर रच बस गई। अब उनको पहचान रहा, उनकी बोलियों को समझ रहा है, उनकी बोलियों को अब अपनी बोलियों को उनको समझा रहा। काश जितना तोता को, मुर्गी को और बुलबुल को बकरी के करीब किया, काश वालिदैन इतना करीब होते तो अल्लाह की कसम इनकी जुबान न खुलती, इनकी अदाओं को पहचान लेता इस वक्त मेरे बाप की निगाह और मेरी माँ की दुआ मुझे क्या कह रही है। तुम बाजार में बैठे रहे, तुम बाजार में बैठे रहे, सुबह गए, शाम को बाजार से आए, तुमने घर के अंदर अपने वजूद को दिखाया नहीं, आपका बच्चा आपको पहचान ना सका। और फिर आप कह रहे मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं पूरी करता, मेरे हक नहीं पूरी करता। उसको पहले अहमियत तो बतलो, अपने ओहदे पर, अपने मनसब के पर खड़े होकर इख्तियारात तो दिखाओ, तुमने दिखाए नहीं। दो जिम्मेदारियां थी, एक घर के बनाने की, एक घर वालों को बनाने की। घर वालों को बनाने की जिम्मेदारी माँ की थी, घर के बनाने की जिम्मेदारी बाप की थी। यहाँ भी उल्ट काम हो गया, घर माँ बना रही है और घर वालों के घर ये तेरे ही है, मैं कौन सा ससुराल से लेके आई थी, ये तेरी नस्ल है, ये हराम के तेरी होंगे ना, हमारे खानदान में चाहता कोई नहीं जैसे तेरी औलाद है। यानी अपना सारा मलबा अपने शोर के ऊपर थोप रही। वो कह रहा फिर ठीक है, मैं घर बैठ जाता हूं, तो काम कर ले। ये जिम्मेदारी आपकी। 5 मेहनतें इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही और मुसलमान भी कर रहे, काफिर भी कर रहे। वो 5 मेहनत क्या है? एक मेहनत है मकान के बनाने की, एक मेहनत है कपड़े के बनाने की, और एक मेहनत है खाना खाने की, और एक मेहनत है शादी करने की, और एक मेहनत है सवारी की। बस इसके अलावा बताओ क्या टारगेट है, मंजिल क्या है? जितनी ऊंची इमारतें बना रहे हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मेरी उम्मत पे वक्त आएगा भेड़ों के चराने वाले बिल्डिंगें बनाएंगे, फख्र करेंगे इनके ऊपर। और कपड़ों के बनाने की मेहनत कितनी है? 4000 रुपए का जोड़ा सिलवाया, 1500 रुपया दी सिलाई, इस्त्री हुआ कोई नहीं। रात को दर्जी ने दिए 3 बजे। अब क्या हुआ? सुबह ईद की नमाज में न मस्जिद बिलाल में नजर आया, न खैरुल उलूम में नजर आया। उन्होंने कहा ईद कहाँ पड़ी थी? ओ यार कहाँ पड़ी, बिजली वाले जान मानो नहीं कर दी पहन कर। भाई क्या हुआ? बस बटन चलाया था इस्त्री चलाने के लिए, जो इस्त्री पकड़ी लाइट चली गई, कपड़े इस्त्री कोई नहीं थे, नमाज नहीं पड़ी। कपड़ों में फख्र होगा। 3 बातें सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर नसीहत के तौर पे फरमाई थी। उसमें यह भी फरमाया था, ए आयशा अगर तू जन्नत के अंदर मेरा साथ चाहती है तो अपने तन पर कपड़ा उस वक्त तक ना जुदा करना, अपने तन से कपड़ा उस वक्त तक ना उतारना जब तक तेरा कपड़ा पेवंद लगने के काबिल ना हो जाए। या तो शादी ब्याह की दूर की बात है, वलीमे की दूर की बात है, मेहंदी उपटन की दूर की बात है, किसी की मौत मैयत पर भी सादा कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं। रुमाल भी फूलों वाला लेकर जाएंगी, ऐसा रुमाल मेरे अजीजों जो मेड इन पाकिस्तान ना होगा। बेटी पूछ रही अम्मी शादी में थोड़ी जा रही, कहेगी नहीं नहीं तेरी चाची भी आई है, तेरी ताई भी आई है, तेरी फुप्पी मासियां हैं, मैं रुमाल यूं करके आंखों पे मलूंगी, दुनिया देख के कहेगी ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है, मेड इन इंग्लैंड का रुमाल है। कितना बड़ा मरने वाले के साथ नाटक करते हो, कितना बड़ा मरने वाले के साथ धोखा करते हो। और जो चलो शादी में राकारी चले, खाने में राकारी चले, मौत मैयत में किसी की गमी में तो राकारी नहीं चलती। मेरे अजीजों कुरान खानी हो रही है, 4000 का मजमा बैठा हुआ है, वो 5,000 बंदे के पास बैठा हुआ है, लोगों में धक्कम पेल कंदम, लोगों को जूतों पे पैर रखता हुआ, लोगों के पैरों को रोनता हुआ मरने वाले के वारिस के पास आएगा। मलक साहब, भट्टी साहब, अल्लाह का हुक्म अगर न माने, भट्टी साहब जरा इधर मुकर आ जाए, भट्टी साहब, चौधरी साहब, राज साहब इधर जरा इधर इधर। हाँ जी अल्लाह दो, हाँ जी मान्यता के ये बतला रहा है कि कल को गिला न करना, मैं भी साले सवाब की महफिल में आया था।
उन्होंने कहा मान लिया, बस ठीक है, तूने दे दिया, उसने ले लिया, अल्लाह से फिर क्या लेना। हर काम के अंदर है। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब मुझे समझ नहीं आती, जामी साहब समझ नहीं आती, हर काम के अंदर रियाकारी होती है। जब मस्जिद के चंदे की बारी, उन्हें जी नहीं चुप करके देना चाहिए, चुप करके देना चाहिए, इतने भी तो दिखा रियाकारी क्या नहीं खड़ा होता। ऐ मौलवियों ने कौन सा काम पकड़ लिया, गलती कुछ हमारी थी कुछ तुम्हारी। तुमने जब तक मांगा नहीं, हमने जब तक मांगा नहीं, तुमने दिया कोई नहीं। बताओ बगैर मांगे कौन देता है? अगर मांगे ना तो कहते हैं इनके पास बाहर से पैसा आता है, इन्होंने लोड़ कोई नहीं पाई, कदे मंगया, कदे उन्होंने मंगया, उन्होंने तो बथेरे कराया ने, फलाना बंदा उन्होंने दवा के फलाना बंदा, बेशक वो चाय पी के चला जाता हो। और दूसरी हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई, नाराज ना होना, हमारे से बड़ी गलती हुई। हमने रात, सबकी बात नहीं, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले बैठे, हमने रात के अंधेरे में अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, अल्लाह ने दिन के उजाले में लोगों के दरवाजे के आगे लाके खड़ा कर दिया। फरमाया जो बंदा अपने दिल के उजाले को अपने लिए रोशन बनाना चाहे, वो रात के अंधेरों में आंखों के आंसुओं का चिराग जला ले। रात के अंधेरे में जिसके आंखों के आंसुओं का चिराग जल गया, अल्लाह उसके दिन के अंधेरे को रोशन फरमा देगा। ये तहज्जुद ऐसी नमाज है, अल्लाह हम सबको अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाए। और यकीन जानो, जामी साहब जैसा बाकमाल एक आलिम दीन, शेख जैसे अल्लाह वाले, सलाहियतों वाले, कोई कमी नहीं। हालात ने, माशरे ने, जरूरियात ने, अखराजात ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हमने दीन के कामों में, किसका दिल चाहता है कि अपनी नेकियों में, अपनी जन्नत में किसी को शामिल करे। ये तो हालात ने, महंगाई ने हमें इतना मजबूर कर दिया मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों के, हमें आपको इस खैर वाले काम में शामिल करना पड़ा। और क्यों शामिल न कर दे? अल्लाह का कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और बुराई फाशी के कामों में एक दूसरे की मदद न किया करो। खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अल्लाह का कुरान सारे आलम में तरक्की कर जाए और अरब के सीने के अंदर महफूज हो जाए। अल्लाह एक दिन, क्योंकि मदारिस के जलसे चल रहे हैं, एक दिन में अल्लाह वाले बयान फरमा रहे थे, सुभान अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, हाफिज कुरान जैसा कैसा भी आवेगा, मक्खियां वहीं आती हैं जहाँ शहद ज्यादा होता है, कीड़ियां वहीं आती हैं जहाँ चीनी खांड ज्यादा हो। फरमा हाफिज कुरान से अगर गुनाह हो भी गए, अगर गलतियां हो भी गई, लोगों की तनकीद का निशाना बन गया, क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में दुनिया मंजर देखेगी कि अभी जहन्नम का फैसला हुआ, अभी जहन्नम का फैसला हुआ, मालिक कायनात का दरिया करम जोश में आएगा। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तेरे सीने में इसलिए कुरान पाक रखा था कि मैं तुझे जहन्नम का ईंधन बनाऊं। नहीं नहीं नहीं, तुझे कुरान का हया ना आया, मुझे कुरान का हया आया। क्या तेरे सीने में बेशक थोड़ी देर रहा, इसकी बरकत से मैंने तेरे गुनाहों को माफ फरमा के जन्नतुल फिरदौस का फैसला कर दिया है। जैसा तेरे मेरे वास्ते करीम है, वैसे ही कुरान पढ़ने वाले वास्ते करीम है। क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे आएंगे मेरे अजीजों, फरमाया बंदा गलती करे अल्लाह से माफी मांग ले, गलती करे अल्लाह से माफी मांग ले। बात कहते हैं तेरी तो माफी का तौबा का एतबार कोई नहीं, तेरी तो गलती का, तेरी तो तौबा का, माफी मांगने का, रोने धोने का एतबार कोई नहीं। रात को रोता है लैलतुल क़द्र की रातों में, शब बारात की रातों में रोता है, दिल के उजाले में गुनाह करने लग जाता है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह जल्ल शानु सामने खड़ा करेंगे और फरमाएंगे बता गलती क्यों करता था और गलती करके माफी क्यों मांग लेता था? इलाहुल माफी इसलिए मांगता था तेरा डर अल्लाह जल्ल शानु मुझे तेरा डर मुझे अल्लाह तेरा डर मुझे लगता था कहीं मैं तेरी पकड़ में ना आ जाऊं। और फरमाया गलती क्यों करता था? या अल्लाह शैतान में कहा देता था, इस उम्मीद से अल्लाह माफी मांगता था कि तू नाराज ना हो जाए। और माफी क्यों मांगता था? कि मुझे पता था कि मेरा अल्लाह तो मेरे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह फरमाते हैं बंदे देखो इस बंदे का मेरे बारे में गुमान क्या है, ये बंदा गुनाह करके मेरे से डरता है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए और माफी पे उम्मीद रखता है मुझे अल्लाह माफ फरमाएगा। यह बंदे तू क्या रखेगा? मैंने इसी गुमान पर तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा कर तेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब करना
वक़्त का हुक्मरान हो, पाकिस्तान का वजीर आजम हो, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 100 रुपया वजीर आजम साहब को दे दो, अपने करीब करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा मालिक ही है। 5 रुपए जमीन पर खुदा के बंदों को दे दो, कुर्ब उसका मिल जाएगा। मेरे अजीजों, किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा कर दो, अर्श का साया नसीब हो जाएगा। इससे बड़ी इंसान की खुशबख्ती क्या होगी? कयामत का दिन होगा। ऐ बंदे बता, कौन सा अमल लेके आया? किसी में राकारी आ जाएगी, किसी में दिखलावा आ जाएगा, किसी में नमूदो नुमाइश आ जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे बता कौन सा अमल लेके आया, बता कहां तेरी बख्शिश का फैसला करो। जब ना उम्मीदी और मायूसी हो जाएगी, अल्लाह फरमाएंगे सर उठा, मेरा तेरे पास एक तेरा मेरे पास एक अमल है। इलाहुल आलमीन, वो कौन सा अमल है? फरमाया सुबह सुबह का वक्त था, बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाया सुबह सुबह का वक्त था, अपने घर से निकला, खारदार लकड़ी या तकलीफ देने वाली चीज रुकावट कर पे मुसलमानों के आमदोरफ्त में रुकावट वाली चीज रास्ते में पड़ी थी। बंदे कोई नहीं देख रहा था, नीचे तू ऊपर में था, तूने वो चीज उठाकर गली के किनारे पे रख दी ताकि किसी को तकलीफ न पहुंचे। ऐ बंदे, ये अमल खालिस मेरी रजा के लिए था, इस अमल को मैंने कबूल करके तेरे पहाड़ों जितने गुनाहों को माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान-ए सहाबा। ताजो तख्त में नबूवत, ये अपने अल्लाह। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, पहले थोड़ी सी बात घरेलू जिंदगी के ऊपर कर जाऊं। एक जिम्मेदारी हमारी थी। बताओ, ये जिम्मेदारी हाफिज रहमान तुम्हारे सामने खड़ा है, कोई कमी कोताही लफ्ज में, तलफ्फुज में, मद में, गुन्ने में, शद में? अभी बहुत सारी उम्र पड़ी, इंशाल्लाह ठीक कर लेगा। बड़ी बात है, ये 2 आयतें कुरान पाक की हजारों के मजमे के अंदर सुना देना। वालिद साहब ने, वालदा साहबा ने, अजीजों ने, रिश्तेदारों ने जो हमारे से तवक्को रखी थी, हमने पूरी कर दी। आज नारे खत्मे नबूवत, आज नारे खत्मे नबूवत। अगर आप इसे और ज्यादा कीमती बनाना चाहते हो तो जिंदगी के इसके कम से कम 8 साल दे दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मेरे अजीजों, ये आपके साथ चला करेगा। इसके किरदार को देखकर दूर से दुनिया से सलाम किया करेगी। लोग इसके पीछे नमाज पढ़ना सादा समझेंगे, लोग अपने बच्चों के कानों में अजान दिलाना सादा समझेंगे, इलाके के लोग अपने बच्चों अपने जनाजे पढ़ाना इससे सादा समझेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसका तकवा आसमानों से बातें करेगा, फिर जमीन पे बैठ के हाथ ये फैलाएगा, अल्लाह इसके हाथों को देखकर तेरी मेरी झोलियों को भरेगा। अब इस पर 2 मेहनतें होने वाली है, एक रहमान की मेहनत होने वाली है, एक शैतान की मेहनत होने वाली है। शैतान की मेहनत होने में सारे से मशवरा देंगे, ननियाल से आवाज आएगी, मैं नहीं कहती नानी जान सबसे बड़ी बगावत करेगी और दादी भी, अम्मा भी कहेगी मैं नहीं कहती नहीं नहीं आलिम नहीं बना भाई, मैं तो गुनाहगार नहीं होना चाहती, तेरे बच्चे तो जो मर्जी कर, बस इन्हें मैट्रिक की तालीम दे, कम से कम तेरी दुकान पे बैठ के हिसाब किताब कर सके। खबरदार खबरदार मेरे अजीजों, किसी के बहकावे में आके गलत फैसला न करना। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के दामन फैला के अल्लाह के आगे बैठ जाना। इलाहुल आलमीन, ये तेरी अमानत है। कोई मेरे पास 10,000 रखवा के जाए, मैं बीवी को हाथ लगाने नहीं देता। मालिक के कायनात, ये तूने मुझे अमानत दी, मालिक के कायनात तेरी चीज तेरी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा, किसी की मर्जी इस पर नहीं सौंपूंगा, मुसल्लत नहीं होने दूंगा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर उतार दे, मैं क्या करूं? सबसे बेहतर मशवरा देने वाला मेरा अल्लाह है। थोड़ी सी मेरा जीवो मेहनत होगी, थोड़ी सी चमगोइयां होंगी। कोई कहेगा कद निकल गया, बाप के हाथ को पहुंच गया, कोई कहेगा ले बहनों की जिम्मेदारी भी डाल, कोई कहेंगे से कारोबार भी सिखा, अकेला ही अकेला है, अल्लाह से और भाई होंगे, बहुत सारे हमले होंगे। तो इसको मेरे अजीजों माइनस सोच के ऊपर मजबूर कर देंगे। फिर कहेगा यार क्या करूं मौलवी साहब, दुआ करो, मेरी तो ख्वाहिश थी आलिम बने, लेकिन सारे खानदान का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। ये इसके किरदार के बनाने में पहली ज़रफ लगेगी। ये बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने आए, नंगे
अक्सर है 10 दफा पूछते हैं टोपी का, कभी एक आधी चटक भी दे देते हैं। जब ये बच्चा मदरसे से नंगा होके घर जाता है, इसके सर पे टोपी ना हो, इसको थप्पड़ मारे और ये नंगा होके तुम्हारे सामने है, तुम इसकी झिड़की भी ना दो, बताओ गलती किसकी है? कभी मदरसे में चड्डी पहन के आया हो, कभी मदरसे में शलवार पहन के आया, कभी मदरसे के अंदर ट्राउजर पहन के आया हो, कभी मदरसे के अंदर पैंट पहन के आया हो। आज कहते हैं मौलवी तंग नजर होते हैं, पैंटों पे फतवा देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये पैंट इस्लामी लिबास नहीं है। ये लिबास है तो इस लिबास से नमाज भी हो जाती है, तिलावत भी हो जाती है, जनाजा भी हो जाता है, ईद की नमाज भी हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये लिबास किसने प्रोडक्ट किसकी, ये लिबास मार्केट में किसने शो कराया, इसकी नुमाइश किसने कराई? मैंने नहीं, मगरिब ने कराई, जो ना हमारे खुदा को मानते, ना मुस्तफा को मानते, ना कुरान को मानते, ना इस्लाम को मानते। जिन्हें नबी का नहीं पता उन्हें सिद्दीक का पता कैसे होगा? जिन्हें सिद्दीक का नहीं पता उन्हें सिद्दीक की बेटी आयशा का कैसे पता होगा? जिन्हें खदीजा का नहीं पता उन्हें फातिमा का कैसे पता होगा? जिन्हें फातिमा का नहीं पता उन्हें करबला के हसन हुसैन का कैसे पता होगा? मेरे अजीजों, जो हमारी अली पे से वाकिफ कोई नहीं, और तुम उनकी पूरी इंग्लिश का निसाब अपने ज़हनों के अंदर क्यों उतार के बैठे हुए हो? अभी रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, ईद की खरीदारी के लिए सारे मेरे समेत निकलेंगे। बच्चों की तो दूर की बात है, कसम अल्लाह की, बेटियों के लिए भी किसी को इस्लामी लिबास पसंद नहीं आएगा। अगर बाप मेरा जीवो दुपट्टे वाला लिबास, पूरी शलवार कमीज वाला लिबास अगर बाप पसंद करेगा तो माँ देख के कहेगी माँ के वास्ते ले रहा कि बेटी वास्ते ले रहा है? सबसे बेहुदा है। देखो मगरिब ने कितनी तरक्की की, मेडिकल की सहूलत तुम्हारे पता नहीं खैरपुर डब्बे वाली में हो या ना हो, मेरे अजीजों अस्पताल की सहूलत हो या ना हो, पासपोर्ट बनाने के लिए पता नहीं कहाँ जाना आता हो, मेरे अजीजों महकमे की सहूलत हो या ना हो, लेकिन अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, मगरिब की मेहनत की बेहयाई की सहूलत तुम्हारे खैरपुर डब्बे वाली की हर गली के अंदर मौजूद है। जितनी भी तुम मोबाइल की फाशी की मुजम्मत कर लो, तुम क्या समझते हो? पूरी दुनिया का कुफर जो हमें अल्लाह से दूर करने के लिए, आमिना के लाल के तरीकों को छोड़वाने के लिए, पूरी दुनिया का कुफर, दिन का उजाला तो क्या रात के अंधेरे में नहीं सोता। तुम क्या समझते हो अगर मोबाइल को मार्केट से खत्म कर दिए तो बेहूदगी खत्म हो जाएगी? आज से 100 साल बाद की मुसलमानों को गुमराह करने की प्लानिंग यहूद और नसारा ने सोच रखी है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अगर तुम इसमें अपनी आंख में समझो, तुम देने वाले आए, लेने वाले नहीं आए। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, मुसलमान देने वाला आया। अगर खुदा के हुक्मों को फैलाने का जिम्मा उठा ले तो सारी दुनिया कशकोल लेके मुसलमानों के आगे आके खड़ी हो जाएगी। कितना बड़ा अल्लाह का कुरान करीम में फैसला फरमाया, लन यगुरूकुम इल्ला ज़ाहा। खबरदार यहूद और नसारा से न डरना, एटमिक ताकत से न डरना, मेरे अजीजों को अमर मिसाइलों से न डरना, असले से न डरना, व्हाइट हाउस से न डरना, अल्लाह अकबर IMF से न डरना। लन यगुरूकुम इल्ला ज़ाहा। अल्लाह कुरान में कह रहे, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के काफिर मिलकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर थोड़ा सा। वयवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। अगर वो मैदान के अंदर आ गए, अल्लाह तुम्हारे साथ आके खड़ा हो गया, उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, वो पीठ फेर के तुम्हारे से भाग जाएंगे। अभी तो एटम बम नहीं बना था, कुरान तो पहले आ गया था। गोरी शहीद मिसाइल नहीं बने थे, क्लाशनकोव असले नहीं बने थे, ये तो कुरान पहले आ गया था। अल्लाह करे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारे हुक्मरानों को डर कांपते हैं। हमारे हुक्मरान करें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बात IMF ने सुन ली है, हमने कहा तुम इतने बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते। उन्होंने बेटे मुंह पे गए इतने में खुश हो गए कि उन्होंने काफिरों ने हमारी बात सुन ली है। वो कह रहे हैं हाँ ना का जवाब कोई नहीं मिला, बस हमारी बात सुन ली। ये तैयब उर्दगान भी तो आया था, और मेरा अफगानिस्तान के मुल्ला उमर के बेटे को देख लो, अल्लाह
अल्लाह अकबर। अफगानिस्तान की हुकूमत को देख लो, पूरी दुनिया की काफिरों की हुकूमत मुसल्लत हुई थी, लेकिन मेरे अजीजों उन्हें माल मता पे भरोसा नहीं, अल्लाह की जात पे भरोसा था। अल्लाह जल्ला शाह की मदद आई, पूरी दुनिया के कुफर के घुटने खुदा ने टेक के उनके आगे रख दिए। चाइना ने पैसा उन्हें दिया, अमेरिका ने पैसा उन्हें दिया, पूरी दुनिया उनके पास पैसे डॉलर लेके आ गई। कहने लगी ना ना ना, हमारा यकीन है अगर तुम्हारे से मांगना शुरू कर दिया तो अल्लाह से लेने की पहचान हमें भूल जाएगी। जिस मुल्क को तुम्हारी ज़कात जाया करती थी, तुम्हारे उतरे हुए कपड़े जाया करते थे, तुम्हारी घिसी हुई चपलियां जाया करती थी, आज वो तमाचा बना के तुम्हारे मुंह पे मार दी और कहा लोगो बेगैरत ना बनो, खुददार बनो। हमारे पास माल नहीं था, खुददारी थी। मालिक कायनात ने सारी काफिर हुकूमतों को नीचे कर दिया, हमारी हुकूमत को अल्लाह के नाम पर ऊपर कर दिया है। किन्नू की फसल वालों से पूछ लो, वो कह रहे कितना बेहतरीन किन्नू था, सारे का सारा दूसरे मुल्कों में चला गया। आए मुसलमान, अपने इलाके का मुसलमान को आम नहीं मिलता, अपने इलाके की मेरे ये बदनसीबी नहीं, मेरे इलाके के अंदर मटर 50 रुपए किलो, वो 50 रुपए किलो वाले मैंने मटर 8 पाउंड में बेच दिए और वहां के मटर 150 रुपए किलो मैं खरीद रहा हूँ। अब तरक्की याफ्ता कौम है, हमारे पास बल्ब हमारे पास नहीं बनता, गाड़ी का डब्बा हमारे पास नहीं बनता, हमारे पास कोई चीज नहीं बनती। पता अल्लाह जल्ला शाह ने शुक्रानी अता फरमाई थी। अल्लाह ने तेरे किस वक्त साथ दिया था जब तूने एक मरतबा भी सुभान अल्लाह नहीं कही थी। अल्लाह ने किस वक्त साथ दिया था, किस वक्त तेरी वकालत की थी जब तूने नमाज का सजदा नहीं किया था। अल्लाह ने किस वक्त तेरी तरफदारी की थी जब तूने कुरान की तिलावत नहीं की थी। उस वक्त अल्लाह ने कहा था वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने कहा था तजलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, और कहा था व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अगर इबादत तारीफ चाहता है, अल्लाह खड़ा करके बैठ कर लिटा कर सजदे में तू कहेगा तेरी तारीफें करेंगे। क्या तेरे मेरे अंदर खूबी थी जिस खूबी को देख के अल्लाह ने फरमाया था क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं इसके बारे में जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मुझे पता है अगर ये अपनी औकात से गिरा तो तुम इससे आगे निकल जाओगे, और अगर ये अपनी आई पर आ गया, इसने जमीन पर रह के मुझे पहचान लिया, इसका एक सजदा 7 आसमान के फरिश्तों को पीछे छोड़ जाएगा। ये थी इसके अंदर सलाहियत, इन सलाहियतों को इस्तेमाल करना था। इसने अपनी आंख की लज्जत को अल्लाह की नाफरमानी में मेरे अजीजों, और जुबान की चाशनी को, और कान की समात को, दिमाग की सोच को, दिल की ख्वाहिश को इसने अल्लाह की नाफरमानी के सुपुर्द कर दिया है। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, रहमतों का महीना था, सीजन नहीं था। हंसते होंगे आसमान के फरिश्ते, ये तरफदारी की थी जिन्होंने तेरे रमजान मगफिरत रहमत और जहन्नम के आग से छुटकारे के महीने को भी कारोबार का महीना बना लिया। आजकल मौलाना मेरे दिल में पता नहीं बुलावा है, यकीन करें तन्हाई को दिल करता है। और दूसरा आज एक चीज पे बड़ा रोना आता है, 7-8 दिन हो गए, घुटनों का मरज है, एक हड्डी में घुटने में गैप है, हमारे से सजदा नहीं होता, सिर्फ जुमे की 2 फर्ज पढ़ा सकता हूँ, बाकी नहीं पढ़ाता। वरना अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल तक कराची के अंदर 10 रोजा तरावी पढ़ाता रहा। फिर मेरे अजीजों 27 रोजा, 25 रोजा, 7 रोजा भी पढ़ाई, 3 रोजा उन्होंने पाक खत्म किया। अल्लाह का शुक्र है चढ़े हुए उस्तादों के शगीर थे, अब भी अल्लाह बस माफ फरमावे, भूल चुक हो जावे, लेकिन कहीं ना कहीं से अल्लाह उम्मीद उदारत बना देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों जामे मस्जिद बना लो, अव्वल से लेकर आखिर तक जुमे की सफे बंदियों, सारा मजमा सजदे में पढ़ो, अब्दुल हन्नान यूं करके बैठो, अरमान आता कि नहीं आता, या अल्लाह खिताबत मेरे पास है, अल्लाह लहने नाऊदी लोग कहते हैं मेरे पास है, पीर तरीकत रहबर शरीयत का ओहदा मेरे पास है, हर किस्म की ग़िज़ा मेरे पास है, कपड़ा लत्ता औलाद बीवी बच्चे मेरे पास है, गाड़ी की सहूलत मेरे पास है। अल्लाह मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आपने मेरे से सजदा छीन लिया। या
या अल्लाह सारी सहूलतें दी, सजदे की सहूलत भी दे दे। पता है जब बंदे का सर सजदे में होता है, अल्लाह फरमाते पीछे क्या रह गया, इसने अपना सर ही मेरे कदमों में रख दिया। या अल्लाह अमीर गरीब अपने पराए पढ़े लिखे अनपढ़ सारे सजदे में, हम पगड़ियां बांध के यूं करके बैठे, इलाहुल आलमीन आप आमीन कह दो। या अल्लाह सारी नेमतें अता फरमाई, मौत की आखिरी सांस तक अल्लाह सजदे की तौफीक भी अता फरमा देना। इन चीजों पर अरमान आना चाहिए था, पैसा नहीं आया, साल का सीजन नहीं लगा, अरमान चाचे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अल्लाह जल्ला शाह रमजान के बारे में क्या फरमा रहे, अस्सौमुली व नाजुजी बी, रोजा मेरे लिए अजर मैं दूंगा। आपको पता है आपकी दुकान पे खजूरें लेने वाला, आपकी दुकान पे शरबत लेने वाला, आपकी दुकान पे आने वाला, तरकारी लेने वाला, दाल रोटी गोश्त लेने वाला, आटा लेने वाला, ये खान बन के नहीं आया, ये पठान बन के नहीं आया, ये अवान बन के नहीं आया, ये मलक कश्मीरी बन के नहीं आया, ये रमजान के महीने में अल्लाह का मेहमान बन के आया है। पता है इसके साथ फरिश्तों की आमीन है, हर वक्त अल्लाह की रहमत वाली निगाह में इसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। शहरी में फरिश्ते मुलाकात करके गए, अफ्तारी में फरिश्ते मुलाकात करके गए, समंदर की मछलियों ने इसके लिए दुआएं की हैं, जन्नत की हूरें इसका इंतजार कर रही हैं। अफ्तारी के वक्त जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, इसके मैदे की हवार से जन्नत को धुनी दी जा रही है। खबरदार खबरदार, इसको खाम माल में, इसको पुराने कपड़े में, इसको टूटे जूते में, इसको राशन फॉर्चून में सोच समझ को धोखा देना। बंदा कहता है यार तू मेरे मेहमान ना वेखदा, तू मैनू वेखदा। मेरे अजीजों तेरा मेहमान तेरे नजदीक इज्जत वाला, अल्लाह का मेहमान अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला क्यों ना। फिर अल्लाह फरमा रहे अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जितनी मेरी मखलूक है सारा मेरा कुनबा है। तेरे कुनबे पे की उंगली उठाए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे कुनबे की तरफ कोई उंगली करे तो मैं अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता है। पकोड़े बेचने में, समोसे बेचने में, खाम माल देने में, जल्दी जल्दी कपड़ा लपेट के कपड़ा सूखने में, दाग छुपाने में, खबरदार खबरदार। 10 मुलाजिम दुकान पे काम कर रहे, एक मालिक दुकान पे काम कर रहा, तो मेरा चीजों क्या करें, चाचा जी ने खोल के बगाओ, वो दागे नहीं चला जाएगा, पहले तो नक्शी नहीं करेगा चला जाएगा। उसने 10 दफा धोया फिर भी ऐसे का ऐसा रहा, तुझे पता ना चला तूने 400 प्रॉफिट में खुदाए पाक की कसम दागी माल न बेचा, बल्कि अपने समेत 10 मुलाजमों का रोजा और रोजे का सवाब काट के हवाले कर दिया है। तोड़ ले रोजा, तेरे पल्ले कुछ नहीं बचा। मेरे दिल के अंदर एक बात आ रही, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, बेकरामी हो जाए तो हाथ जोड़ता हूं। दुकान पर सौदा लेने जाओ, देख ले फिर ना कभी पूरा ही छटकी वादी है वद, फिर कहते ले की याद रखेगा, वद मिले सौदा। बाबूजी ये कांटा कब खरीदा था, 5 साल 7 साल 8 साल हो गए, ये कांटा कब खरीदा था, तूने चिन्नी का चावल का वजन किया, कभी इस कांटे का भी वजन कराया, इलेक्ट्रिक का दूसरे कांटे का। खुदा ना करे अगर तू वजन करावे, अल्लाह करे अगर अल्लाह ना करे उसमें से 25-25 ग्राम कम नजर आवे, तो बता एक दिन में कितने गाहकों को सौदा दिया था, एक हफ्ते में कितने गाहकों को सौदा दिया था, एक महीने में कितने गाहकों को सौदा दिया था, एक साल में और 5 साल में कितने गाहकों को सौदा किया। हाय नेकियों का एक बोरा भरा और खुदा की मखलूक को कम तोलने की वजह से गुनाहों के 20 बोरे अपनी दुकान के अंदर लेके आ गया है। इतना कह देता भाई ये कांटा है, इस शय का इलेक्ट्रिक चीज का पता कोई नहीं होता, मैंने अपनी तरफ से पूरा तोल के दिया, अगर कमी पेशी हो जावे तो अल्लाह के वास्ते माफ कर दियो। अपनी दुकान पे लिख के लगाता भाई तोलने में 19-20 हो जाए माफ कर दियो। कहता कि लोग कितने पढ़ते ने, अगर लोग ये नहीं पढ़ते तो फिर लोग ये भी नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर, नकद बड़े शौक से उधार अगले चौक से, फिर लोग ये भी नहीं पढ़ते खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, फिर यूं भी नहीं लोग पढ़ते उधार एक जंग है। अगर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर तेरे नफी के कलाम लोग पढ़ते हैं तो तेरे मुस्बत के कलाम भी लोग पढ़ के जाएंगे। अगर मेरे अजीजों तो अपनी दुकान पर ही लिखता है कि आज किस किसने दुरूद शरीफ पढ़ा, अगर लोग ये पढ़ते हैं रब्बे अकबर की कसम तो अपनी दुकान पर लिख देता कि भाई कमी पेशी हो जाए, यही माफ करना, वायदा साफ न करना। क्या पता कमी पेशी
किसी हो या ना हो, लोग तुझे कहते हाँ तुझे माफ कर दिया, दिल में कह के जाते क़यामत का दिन होता, तेरे नाम में अमाल करी जिस तरह अल्लाह बाद में देखते, पहले अल्लाह ये पर्चा दिखाते, बताओ ये किसके डर से लिखा था, यूं कहते अल्लाह तेरे डर से लिखा था। अल्लाह फरमाएंगे मामला खत्म हो गया, फरिश्तों ये माल लेके नहीं आया बल्कि अब मेरा डर लेके आया है। ये बंदा वम्मामन खाफा मकाम रब्बी वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह आपने तो कहा था जिसने अपने नफ्स को मेरे खौफ से बचा लिया, जन्नत की बहारों का सुपुर्द कर दिया, या अल्लाह आज अपना वादा सच कर। अल्लाह फरमाएंगे हक का, तूने दुनिया में अपने आप को मेरे से डरा के रखा, आज मैदान माशर में मैंने तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। सिर्फ दुकानदार से नहीं कहना, बीवी से भी कह देना तो मेरे वास्ते रोटियां पकावे। हाय कितने हक थे बीवी मर्द के, मर्द के कितने हक। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठे डर डर के बात कर रहा हूं, अगर मेरी गलती तो मेरी इस्लाह भी फरमावेंगे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अय्याम के अंदर जो हमारे रोजे छूट जाया करते थे, हमें वो रोजे रखने का मौका नहीं मिलता था, इस डर से कि अल्लाह के नबी को किसी वक्त हमारी हाजत ना हो जाए, अल्लाह के नबी दिन रात में हमें बुला ना ले। लेकिन शाबान के महीने में आकर रोजे रखते थे, वो अय्याम के रोजों की कज़ा करने का मौका मिल जाया करता था। माई आयशा अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहरत ने पूछा था, मसला पूछने आई थी, आपने फरमाया तो बता दिया कि या रसूलल्लाह अगर आप तुम्हारा मसले की हाजत हो मैं आऊं आपको न पाऊं, फरमाया मेरी आयशा से आके पूछ लेना। अल्लाहु अकबर, ये क्या हक। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने बच्चों के हुकूक पूरे नहीं कर सके, अगर तुम बच्चों के हुकूक पूरे ना करने की वजह से माजरत की आदत दिखाओगे, तुम्हारा बच्चा खुद तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देगा। अगर ना आप इसे गाली दो तो मां कहेगी नहीं नहीं बेटे तेरा बाप है माफी मांग ले, किस बात की माफी मांगो, किस बात की गलती बाबा की मैं माफी मांगो। तुम अपने किरदार की इतनी पहचान करवा दो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे बगैर सांस भी ना ले सके। वगरना बाबूजी वक्त बहुत सोरा पे आया और तेरे मेरे पे भी आने वाला है, रात 8 बजे मरेंगे, अगले दिन जोर की नमाज के बाद जनाजे का ऐलान होगा, 10 बज जाएंगे, 1-1 एकड़ का मालिक नहीं 10-10 एकड़ का मालिक, हर बच्चे की करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी, 2-2 करोड़ का सामान दुकान के अंदर होगा, यूं मुंडी नीचे घेर के गर्दन नीचे घेर के बैठा होगा। डर डर के लोग पूछेंगे बेटे कफन का क्या करना, कहेगा चाचे को पूछ लो, मम्मी को पूछ लो, ताए को पूछ लो। शर्मा शादी में अल्लाह अकबर सलाम करने में ताया कभी याद नहीं आया, मामा याद नहीं आया, आज बाप के कफन देने में ताया मामा तुझे याद आ गया है। हम महाजिर लोग हैं, हमारे यहाँ कफन काठी का इंतजाम माँ के खानदान वाले करते हैं, नान के करते हैं। एक मशवरा खैरपुर वालों लेके जाऊंगा, गर्मी के कपड़े लेके आते हो, सर्दी के कपड़े लेके आते हो, वहां मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अपने कफन का कपड़ा भी लेके रख लो। चलो इतना तो यकीन होगा कि हलाल के पैसों का रखा हुआ। आपने देखा अक्सर मौत मैयत में बहन बेवा हो जाए तो सबसे देर में नान के पहुंचते हैं, उन्हें पता है खुंटी छुरी फिरेगी, बरादरी पर्चा दिखाएगी, कड़वी रोटी की 4 देगे पक्की थी, कब्र वाले को 10,000 दिए थे, कफन काठी साफुन का 5,000 था। पता है अल्लाह अकबर, ये मरने वाले से साला 15 दिन पहले 50,000 उधार लेके गया था, रमजान का सीजन लगा लूं तुझे दूंगा। अब ये लोगों के दरवाजे पे फिरता रहा, कभी माँ की बालियों की तरफ, कभी बहन की चूड़ियों की तरफ निगाह गई, उन्होंने कहा अच्छा तो अपने कांटे सवाल। बाहर गया, यार मलक साहब अब्दुल हन्नान साहब जी, यार बेटोई फौत हो गया, 50,000 रुपए दे, यार मेरे तनी किसी को लेके देना, लेकिन तेन पता है हर बंदे को जरूरत है, 50,000 दे 2 महीने में कितने पैसे बन जाएंगे, कितनी मिठाई देगा, यार चल थोड़ी ही ले ले, नहीं घट तो घट 8,000 मिठाई। अब अपनी गले में जान पड़ी 8,000 मिठाई के सूद के दे के आया और ला के खड़ो के ऐलान कर रहा, कफन काठी का इंतजाम मम्मे कर रहे हैं, पता ही ना चला कि अल्लाह अकबर कफन भी सूद के पैसों का पहन के जा रहा है।
मशकूक पैसों। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाहु अकबर नियत बांधी नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, बड़े अफसरदा हो गए। हजरत जी क्या हुआ? फरमाया आज नमाज पढ़ने का मजा ना आया, खुशू खजू नसीब ना हुआ, सजदों में लज्जत ना आई, क़याम में अल्लाह से बातें करते मजा ना आया। तो क्या हुआ जी? फरमाया दस्तरखान पर नजर डालूं, जो खाना खाया था उस खाने पे नजर डाली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह खाना हलाल का। फिर अपने कपड़ों पे नजर डाली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी हलाल के पैसों के। बड़ा परेशान हुए, फिर पगड़ी के नीचे जो बाल थे उन बालों पे नजर डाली, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो सर में तेल लगा हुआ वो मुश्तबे माल का है, उसमें माल मशकूक नजर आया। फरमाया लगा अहमद वक़्त का अहमद अली लाहौरियों, मशकूक माल का खरीदा हुआ तेल सर में लगे, तेल बालों से टकराया, नमाज के सजदे के जायके कोई छीन के ले गया। या तो अफ्तारियां चलेंगी, शहरियां चलेंगी, अफ्तार पार्टियां चलेंगी। गरम मसाले की बड़ी खुशबू आ रही, उन्हें में गोश्त की खुशबू आ रही, ए गोश्त कहां से गिला? ओ मेरे भाइयों, 27 रोजे रखकर लैलतुल कदर की रात में जागकर तुम्हें गरम मसाले की खुशबू आई, बेटी के हक की भी खुशबू आई, बहन के हक की भी खुशबू आई, किस दोस्त के अंदर बहन का हक मिला हुआ है। अफ्तारियां खुदाए पाक की कसम खैर मुटाने वाली में नहीं। अगर बहन बेटी का हक दबा कर अफ्तारी रोजा रसूल की छाव में उम्रा करने वालों को कराएगा, खुदा की कसम अफ्तारी अल्लाह मुंह पर मार देगा। हक दो बहन भाइयों का। कोशिश करना मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, अपनी जिंदगी में एक तो कफन अपने पैसों का रख के जाओ। मेरे अजीजों, कफन हराम के पैसों का, जमजम में धो के पहन लो, निजात नहीं होगी। कफन हलाल के पैसों का, खट्टी का बुना पहन लो, इंशाअल्लाह निजात का जरिया बन जाएगा। मकान 1.5 मरले का, मकान 2 मरले का, मकान 3 मरले का क्यों ना हो, अल्लाहु अकबर मेरे मोहतरम। बेटी को बेशक 4 उंगल का हिस्सा है दे दो, 1 बलिश 2 बलिश 1 हाथ का हिस्सा है दे दो। अगर बेटी का हक कफन में छुपा के चले गए और बेटी ने कफन में यूं झांक के देख लिया और कहा फूलों के हार के साथ, मुश्क अंबर का फूल की धूनी के साथ वो मेरा हक लेके जा रहा, बस ये कहते कहते आंख से आंसू निकला और यार रुखसार के साथ टकरा गया। बाबूजी फिर खैर कोई नहीं, तुम्हें कलमा शहादत के नारों में कब्रिस्तान, सूरह बकरा सूरह नास के महफिलों में कब्रिस्तान। अगर बेटी का आंसू ना हक, बेटी का आंसू तेरी कब्र में साथ चला गया तो अल्लाह की कसम जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, 1 घंटा कब्र के अंदर कफन बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों लेके आया बेटी का हक? अपने बच्चों के 3-4, सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में लैदा कब्रों के अंदर फेंक दिया, डरबों के अंदर। कम से कम 16 साल तक अपनी धी बेटी, अपने बच्चे की निगरानी अपनी आंखों से करते। ये कैमरों से, ये खारदार तारों से, ये कुत्तों से निगरानी होने लगती तो सबके बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी बन जाते। इधर अम्मा की चरपाई, इधर अब्बा की चरपाई, दरमियान में बहन भाइयों की चरपाई। प्राइवेसी भी तो होती है। क्या प्राइवेसी? कपड़े पूरे पहन, दुपट्टा सर पे रख, प्राइवेसी है? टांगे चौड़ी करके ना सो, सुन्नत के मुताबिक सो, प्राइवेसी है? अगर सर्दी का मौसम नहीं, रजाई नहीं है तो एहतियातन तेरे सतर से कपड़ा उड़ जाए, पतली सी चुन्नी ऊपर डाल, ये प्राइवेसी है? उधर अम्मा का खंडा, इधर अब्बा की चरपाई। रात को 2 बजे अब्बा पानी पीने के लिए उठता था, किसी बेटे का यूं हाथ मुड़ा होता था, अब्बा सीधा करके चला जाता था और जाते जाते यूं सर पे हाथ फेर जाता था। अम्मा देखती थी तकिया नीचे गिरा हुआ, अम्मा सर उठा के तकिया ऊपर रख दिया करती थी और माथा चूम के माँ बाप कह दिया करते थे अल्लाह तेरी खैर करे। थी तो ये चंद सेकंड की दुआ, लेकिन इतनी इसके अंदर पावर थी, जिसको लग जाती जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आया करती थी।
माँ बाप ने दुआएं देनी छोड़ दी, तुमने उसकी दुआओं की अहमियत ही ना समझी। तरबियत मेरे अजीजों, तालीम का मेयार मदारी स्कूल के जिम्मे था, तरबियत माँ बाप के जिम्मे थी। पहला स्कूल माँ की गोद थी और पहला स्कूल माँ की गोद था और उस्ताद उसका टीचर बाप था। चलो तुम्हें माजी में लेके जाऊं, कुछ माजी की यादों में लेके जाऊं। दुनिया के अंदर एक मर्द आया, अल्लाह अकबर, जिसका नाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह था। उलमा फरमाते हैं सहाबा के बाद सबसे बड़ा हदीस का हाफिज है। आपकी बेटी की शादी हो गई, बेटी का निकाह हो गया, बेटी की रुखसती हो गई, बेटी ससुराल चली गई। सुबह का वक्त आया, सास दरवाजे पर आई, बहू बाहर आयो, अम्मी खैर होवे, रोटी पकवावेगी, सालन बनवावेगी, चाय बनवाएगी। ना ना बहू, ये सारी मेरी मोहल्ले वालियां मेरी नौ देखने आई है, ये मेरी बहू देखने आई है। आ जाओ बाहर जल्दी से, अपना चेहरा दिखा ताकि मोहल्ले वालों को पता लगे अपने बेटे वास्ते कैसी दुल्हन लेके आई, अपने घर की खुशियों वास्ते कैसी बहू लेके आई। अम्मी तेरा हुक्म है कि मशवरा का? क्यों, वो क्या हो, मैं तो अनपढ़ सी सीधी सादी। अम्मा बड़ों का हुक्म मानना है जायज और मशवरा इख्तियार है, मानो या ना मानो। का बेटी आके बाहर चेहरा दिखा, ये केड़े बखेड़ों में पड़ गई, मशहूरा हुक्म। अब अंदर से रोने की आवाज आई, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की बेटी रोने लग गई। अंदर से आवाज आई, बेटी क्यों रोई? बाहर से आवाज, अम्मी जी बस मुझे अब मेरा बाप याद आ गया, मेरे बाप की गैरत, मेरे बाप का किरदार, मेरे बाप की तरबियत याद आ गई। अम्मा बता औरतों का मुंह दिखाऊं कि बाप की गैरत बचाऊं? अम्मी कहने लगी बेटी क्या हुआ है, मुंह दिखा दे। फरमाया अम्मा सुन ले, अब तो मुझे हाँ ना का जवाब बाहर से दियो। अम्मा जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं बालिग हुई, उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हंबल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया है। अब बता बाहरों के अंदर रह जाऊं, अंदर से मेरे अजीजों, जब अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की बेटी ने कहा तो मोहल्ले की औरतें चीखे मार मार के रो लगी कि बेटी बाप की गैरत बचा, हमें मुंह ना दिखा, आज के बाद जब तक नमाज का सजदा नहीं करेगी तेरे बेड़े की चौखट पार नहीं करेगी। फरमाती है जुमले की वजह से मोहल्ले की 70 औरतों ने नमाजों का सजदा शुरू कर दिया। ये बाजारों में अफ्तारियां लेने जाएगी, इसका काम था। इसके हाथ पर मेरे अजीजों 2000 गैर महरमों की नजर पड़ेगी। इसके हाथ की रोटी का लुकमा खाने वाला बायजीद बुस्तामी बनेगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गर्मी है ठीक है, लेकिन अफ्तारी सहरी के प्रोग्राम में सर से दुपट्टा न उतारियो। सहरी में उठो, बेशक एक खजूर का दाना खाओ। सहरी खाने वाले पर खुदा की रहमत आया करती है। अल्लाह के मेहमानों को नंगे सर खाना ना खिलाइयो। अल्लाह के मेहमानों को नंगे सर, तुझे पता है कितना बड़ा अमल है। अपने बंदों के कपड़े तू धोए, इस्त्री तू करे, बिस्तर आप बिछाओ, अफ्तारी सहरी पकाओ। दुकान पर ये बंदा जितनी मर्तबा बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जितनी मर्तबा नमाज पढ़ेगा, कि तेरे धुले कपड़े पहन के अल्लाह के घर में जाएगा, इत्तिकाफ करेगा, तरावी करेगा तरावी पढ़ेगा। सहरी अफ्तारी के दस्तरखान पर 24 घंटे में इसके मुंह से जो जुमला निकलता रहेगा, जुबान इसकी चलती रहेगी, नामा माल तेरा भारी होता रहेगा। ये समझ के अफ्तारियां पकाइयो। पूरी दुनिया की बेहूदगी तुम्हारे घरों में फुदकने की कोशिश करेगी, पढ़ने ना देना इन्हें, इस्लामी तर्ज जिंदगी को आगे रखना। दुकान पर इस्लामी लिबास नन्ही नन्ही बच्चियों का पड़ा होगा, ए ना वखा ओ वखा, ये बुरके की सूतड़ी लेके कहेगी ये तो पुराने डिजाइन का, दूसरा दिखा। ना बाबू, दिमाग से नहीं, दिमाग से मेरे दिल से फैसला न करियो, अपनी सलाहियतों से फैसला करियो और अपने फैसले में अल्लाह की मदद को शामिल हाल रखियो। बेटी कंधे से सर लगा के इतनी सी सो रही है,
फटा कटा हुआ लिबास। वो दुकानदार क्या करा, अब भी ना इसको सोने दो, बस यूं करके कमर पे लगा लो, इसको अंदाजा पता लग जाएगा, 19-20 वापिस हो जाएगा। यूं कमर के बच्ची को लिबास लगाया, न बोल सके, न समझ सके, न जवाब दे सके। उसने यूं अपनी कमर को अंगड़ाई ली, आए ये क्या हो गया। दूसरी मर्तबा, बेटा जरा सीधा होना, तो मैं सीधा होना। उसने इस लिबास को देखा और यूं करके बाप को देखा, अब्बा तू खूंखार भेड़िया के मेरा बाप है, ये फैसला तू कर रहा है। सीना खुला हुआ, बाजू कोई नहीं, पजामे का कपड़ा कोई नहीं, ये फैसला तू कर रहा है। इसने दुकान में, एसी वाली दुकान में रोना शुरू कर दिया। अब्बा बाहर लेके आए, कोई कह रहा पानी पिला दो, कोई कह रहा चूटी तो नहीं काट गई, कोई कह रहा क्या बात है, इसका सर मल दो। बाप भूखे मार मार के बटन खोल रहे, वो चुप नहीं होती, फिर यूं अपने बाप से यूं लगी और हिचकियों से रो रही। फिर कपड़े पूरे नहीं आए, माँ ने पहनाए, दादी ने टांगों में लेके यूं करके बाप ने बटन बांधे, ये रो रो के बाहर निकल गई और कह रही, अब्बा अल्लाह के वास्ते इस फटे लिबास की मुझे पहचान ना करवा, मैं रो रही हूँ, हाथ पैर मार रही हूँ, तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, ये खुला लिबास मुझे ना पहना। आज ये लिबास तुझे अपनी मर्जी से मुझे पहनाया, कल 18 साल की उम्र में जब ये लिबास मैं अपनी मर्जी से पहन के आई, खैरपुर में तेरा जनाजा निकाल के रख दूंगी, तुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। फिर मेरे भाई कहेंगे दुपट्टा ले, दुपट्टा ले, मैं कहूंगी बेशर्मो, बचपन में नंगा सर तुमने किया था, दुपट्टा मैं कहां से पहचान करूं। कोशिश करना अपने बच्चों की खुराक का सोच समझ के फैसला करना। दिल आम खाने को भी करेगा, दिल बर्गर खाने को भी करेगा, दिल आइसक्रीम खाने को भी करेगा। खुदा के वास्ते लुकमा वो हलक न उतारी हो कि लुकमा अंदर गिज़ा बल्कि माँ बाप की पहचान करवा सके, अल्लाह रसूल कुरान की पहचान करवा सके। अगर के अंदर जाने वाले लुकमे ने खुदा मुस्तफा से दूर कर दिया तो मौत के वक्त ऐसा वक्त आएगा, दुनिया कलमा पढ़ाएगी, जुबान पे कलमा तैयबा भी कोई नहीं आएगा। ये फैसले आपके थे। बस आखिरी बातों में 2 बात करके जा रहा। अल्लाह ने मस्जिद बिलाल दी, बहुत ही कह दो सुभान अल्लाह। सारी नमाजें इलाके वाले यहां पढ़ो, हर मस्जिद खा के नमाज पढ़ो, लेकिन घर जाके 24 घंटों में मुसल्ला बिछाकर थोड़ी देर उस पे बैठ जाया करो और अपने छोटे छोटे पोते दोतों को, बच्चों को मुतवज्जे किया करो। मासूम बच्चे बाप की ठोड़ी पकड़ के, बाबा क्या कर रहे, यहाँ क्यों बैठे हैं, बेटों को बता देना, दुकान पे बैठा था तुमने क्यों नहीं पूछा। और मैं तुम्हें बताऊं, दुकान पे बैठता हूं तो माल मिलता है, जब मुसल्ले पे बंदा बैठे तो बैठने वालों को खुदा मिल जाता है। थोड़ी देर अपने घर में कुरान पाक खोल के बैठा करो, पढ़ना आवे या ना आवे अलग बात है। थोड़ी देर कुरान पाक लेके उसे चूम भी लिया करो, उसे सीने से लगा लिया करो, उसे आंखों पर भी लगा लिया करो। आपकी बेटी, आपका बेटा पूछेगा बाबा क्या कर रहे हैं, कब बेटे जो इतना बड़ा स्कूल का बस्ता, इतना बड़ा स्कूल का बस्ता तू अपनी कमर पर बांध के जावे, इस बस्ते को, इस तालीम को पढ़ेंगे तो दुनिया की कामयाबी मिलेगी। और ये तालीम जो मेरे हाथ में किताब है, इस पे अमल करेंगे तो दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलेगी। इस इल्म को पढ़ेंगे माल मिलेगा, इस इल्म को पढ़ेंगे खुदा भी मिलेगा, मुस्तफा भी मिलेगा। ये पहचान आपने करवानी है, वरना मेरे बच्चों ऐसा वक्त आने वाला है, हम कब्रों में चले गए, इतने बड़े पुराने पाक के सिपारे यहाँ पड़े होंगे, बाबा जी रेडी वाला उठा के ले जाएगा, छाबड़ी वाला ले जाएगा, आइसक्रीम मूंगफली वाला पढ़ने लग जाएगा, बेटे को यूं उठा के देंगे, यूं मैं नहीं पढ़ा हुआ, मैं नहीं पढ़ा हुआ, ना मुरादी नहीं। जब जिंदा थे तो पिछलों की फिक्र करते रहे, जब मर गए तो पिछले हमारे फिक्र कर रहे हैं। इतना बड़ा पर्चा हाथ में आएगा, साले साहब कलाम बख्शो जी, कलाम बख्शो जी। अब्दुल हन्नान का बाप मरा, मोहम्मद रफीक ने कुरान पढ़ा, हाफिज सिद्दीक ने 2 कुरान पढ़े, और जामी साहब ने 1000 मरतबा पढ़ा। मैंने कहा बाप किसका मरा, किसका मरा। मैंने कहा बेशर्मा 28 पर्चे में नाम लिखे, किसी बेटे का नाम ही नहीं आया।
सारा जहान खैर पहुंचाने वाला, 10-10 कुरान पाक पढ़ के सवाब पहुंचाता। घर के अंदर बेटी या बेटा 3 मरतबा अल्लाह पढ़ के खुदा को रो के दिखाता। रब्बे अकबर की कसम है, इस सूरत के अंदर इतनी पावर है, पढ़ने वाले की जुबान हिलती, आंख से आंसू निकलता, अल्लाह इसके बाप को कब्र से उठाकर जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा देता। रमजान मुबारक मेरे मोहतरम आ रहा है, इस रमजान मुबारक को अभी से इसकी प्लानिंग कर लो, अभी से इसकी सोच विचार कर लो कि मेरे रमजान मुबारक कैसे गुजारना है, मैंने कितना सोना है और मैंने कितना खाना है, मेरे घर में से कितनों ने घर में तकाफ करना और कितनों ने मस्जिद में तकाफ करना है, और मैंने अपनी ड्यूटी किस तरह बांटनी है। आज कब्रिस्तान कौन जाएगा, कल किसने जाना है, आज तरावी में मेरे कौन मस्जिद में लेके जाएगा, कल कौन लेके जाएगा। इस तरीके से कि हम घर के 5 अफराद हैं, हमने कम से कम 5 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के चांद रात को हुजूर के रोजे में भेजना है। घर में कितने अफराद हैं, यकीन जानो मौलाना अब्दुल्ला साहब आपने तो देखा होगा, जामी साहब पहले 60-60 वाट के चमकीले बल्ब हुआ करते थे, मस्जिद में कुरान के नुस्खे कम हुआ करते थे, एक दूसरे के पीछे लाइन में बैठे होते थे, बस कर यार मुझे पढ़ने दे, बस कर, लोग बहस करते थे। अब कुरान पढ़ा रहता है, पढ़ना तो दूर की बात, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। 27वीं रात को तेरे कितने खत्म हुए, तू बता कितने, तेरे कितने हुए। खुदा की कसम, ये अनपढ़ जो अटक अटक के पढ़ने वाले भी 10-10 कुरान पढ़ लेते थे, अब तो हाफिज़ कुरान को भी कुरान पढ़ना नसीब नहीं होता। ये तरक्की की, ऐसी तरक्की पर तो खुदा की लानत आ रही है। अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से माफी मांगे और अपनी जिंदगी को संवारें। इस काबिल तो बना ले, अगर एक कनाल के मकान में तेरे वजूद को सुकून मिले, अल्लाह और उसके रसूल को इतना तो मना ले कि कब्र के 5 फुट के मकान में भी हमें सुकून नसीब हो जाए। अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से माफी मांगो, 3 मरतबा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। इतनी सी बात थी, सारे गुनाह माफ हो गए। अपनी जिंदगी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाला, किरदार में, सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, माहौल में अल्लाह के नबी क्या पैगाम देंगे। सबसे बड़े अल्लाह के नबी खैर खा हमें क्या पैगाम दे, 5 वक्त की नमाज और इसके हलाल की कोशिश करो। इन 2 अमलों के अंदर इतनी पावर है, छोटे मोटे गुनाह इन 2 अमलों की वजह से सारे छूट जाएंगे। मेरे करेंगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश मेरे भाई। अब सारा मजमा बैठा रहेगा कि उठा रहेगा। अल्लाह आपके माल जान बरकत अता फरमाए। मुझे अब्दुर्रहमान जामी शेख अब्दुल्ला को मुझे नाम ही होती, जब भाई कलीमुल्लाह इनका नाम लेता है। मैंने अभी एक प्रोग्राम किया, दूसरे के लिए मैंने जाना है, और मेजबान ने कहा मैं थोड़े नाल ही जाना, मैं कहा चल दे मेरे नाल। अभी इनके यहाँ मेरे जाना है, मिल से 15 किलोमीटर आगे, क्योंकि मेरा शेड्यूल है। मेरा काम क्या, मैं मदरसे वालों की थोड़ी सी वकालत कर देता हूँ। अगर मेरे कहने से अल्लाह पाक आपके दिलों में डाल दे तो मेरे लिए तो बहुत खैर का काम है। इस मदरसे के लिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक सोलर की जरूरत है। 70 बच्चे माशाल्लाह यहाँ पढ़ रहे हैं। अब वो सोलर सिस्टम मेरे ख्याल से 16 प्लेटें करेंगी, कितनी आप नाम लो इंशाल्लाह सब देंगे अल्लाह, 20 को, 15 को, 50 को, जितनी को अल्लाह। ये खैर वाले खैर उलूम के खैर